Good morning, my dear students. Myself Saurav Srivastava, and I am going to start to teach you today polity chapter number 4. The name is electoral politics. As you know, the chapter 4 is in your syllabus, so that's why I am going to discuss this chapter in front of you. Okay, so let's begin. The chapter name is electoral politics. Firstly, you will see that these thing overview. ठीक है, तो overview you can आप खुद ही देख लीजिएगा। ओवरव्यू ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसे आप देख लीजिएगा कि ओवरव्यू का मतलब ये होता है कि सारे चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, वही ओवरव्यू कहलाता है। ठीक है, रिमेंबर? ओके, सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज दैट वाई इलेक्शंस। इलेक्शंस इंडिया में क्यों होते हैं और इलेक्शंस की ज़रूरत एक किसी भी कंट्री में क्यों पड़ती है। जैसे कि कोई भी कंट्री अगर रिपब्लिक हो या फिर कोई भी कंट्री अगर डेमोक्रेटिक हो, तो वहाँ पे इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो वाई इलेक्शंस। सबसे पहले हम किसी एक स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे इलेक्शंस कराया गया, वहाँ पे उस स्टेट के लोगों को क्या बेनिफिट हुआ और क्या नुकसान हुआ। मतलब हाउ स्टेट कैन कंडक्ट एन इलेक्शंस एंड हाउ पीपल get benefit and which type of benefit does have to the people and which type of benefit get from the members of the okay, so let's begin. Okay, the first, ये जो ऊपर कटिंग दी हुई है ये वाला, the time is after midnight and expected। ठीक है, तो ये जो कटिंग है ये किसी पेपर का है, तो इसे मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो दिस न्यूज़ पेपर रिपोर्टेड इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शंस। ओके, स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा इन 1987 में हरियाणा में एक इलेक्शन हुआ था, उसकी ये पेपर कटिंग है। इसमें कुछ बातें बताई गई हैं। कौन सी बातें बताई गई हैं? द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड द गवर्नमेंट सिंस 1982 से जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की चल रही थी हरियाणा में। ठीक है, और उसके चीफ मिनिस्टर कौन थे? चौधरी देवीलाल। देन एन अपोजिशन लीडर लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय। उसके बाद दूसरे अपोजिशन लीडर जिनका नाम क्या था? चौधरी लाल। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन में चौधरी देवीलाल थे। उन्होंने न्याय युद्ध नाम से एक स्ट्रगल स्टार्ट किया जस्टिस को लेकर के एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी, और एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? लोकदल रखा। ठीक है, His party joined other opposition parties। उनकी पार्टी ने दूसरे अपोजिशन पार्टी को ज्वाइन किया कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शंस में। इन द इलेक्शन कैंपेन में देवीलाल ने कहा कि यदि उनकी पार्टी इलेक्शन में जीतती है देन हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ द फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। तब वो छोटे बिजनेसमैन और किसानों के लोन्स को क्या कर देगी? माफ़ कर देगी। ही प्रोमिस्ड दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। और उन्होंने यह भी बताया कि यह उनकी गवर्नमेंट द्वारा सबसे पहले डिसीजन लिया जाएगा। द पीपल वे आर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। और लोग जो थे वो कांग्रेस पार्टी जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट थी उससे खुश नहीं थे। दे वे आर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाई देवीलाल प्रॉमिस। इसलिए वो देवीलाल के प्रॉमिस से क्या हुए? अट्रैक्ट हो गए। सो व्हेन इलेक्शंस वेयर हेल्ड, जब इलेक्शन हुए, दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स अलाइज। तब उन्होंने लोकदल और उसके अलाइज का मतलब उनकी गठबंधन पार्टियों को वोट दिया। लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स वोन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स। हरियाणा में 90 सीटों में से 90 सीट्स में से लोकदल और उनके अलायंस ने 76 सीटें जीत ली और असेंबली में लोकदल की सरकार बनी, और अकेले लोकदल ने भी 60 सीट जीता था। ठीक है, इसलिए लोकदल को एक क्लियर मेजॉरिटी मिली। कांग्रेस क्या थी? कांग्रेस ने सिर्फ 5 सीटें ही जीती थी। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वेयर अनाउंस, जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन। तो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर। और जो नई मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली की आई थी एमएलएज की, जिसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, उन्होंने चौधरी देवीलाल को अपना चीफ मिनिस्टर अनाउंस किया। ठीक है, 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट वेयर डिक्लेयर्ड, मतलब इलेक्शन के रिजल्ट के डिक्लेयर होने के 3 दिन बाद ही बिकम द चीफ मिनिस्टर, वह उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन गए। एज सुन एज ही बिकम द चीफ मिनिस्टर हिज गवर्नमेंट इश्यूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर। और गवर्नमेंट बनते ही उन्होंने छोटे बिजनेसमैन और किसानों के लोन को क्या कर दिया? माफ़ करने के लिए बिल पास कर दिया। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट ऑफ फॉर फेवर
फॉर 4 years। उनकी पार्टी अगले 4 साल तक शासन करती रही। द नेक्स्ट इलेक्शन वेयर हेल्ड इन 1991। अगला इलेक्शन 1991 में यानी कि 1991 में हुआ, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। लेकिन इस बार उनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी चुनाव में जीत गई और फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, अब अगला टॉपिक जो है वाई डू वी नीड इलेक्शंस, इसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।